क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। उसमें है प्रत्येक चित्र के लिए भिन्न को लिखिए और इनके इनकी भिन्नों के बीच में हमें ये चिन्ह का उपयोग करना है, ठीक है। और फिर इनके उपयोग करने के बाद इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये हमें दे रखा है। तो पहले हमें क्या करना है कि इन फर्स्ट में हमें बोला है कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, तो भिन्नें लिखनी है पहले में हमें। तो देखो हमें यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं और उन्हें हमें भिन्न लिखना है। तो देखो इसमें कितने हैं टोटल कुल, तो ये 3 और ये 4 और 4 नीचे, तो ये कुल हैं 8। और कितने भरे हुए हैं, छायांकित कितने हैं, 3, तो 3, ठीक है। मैंने आपको कई पिछली वीडियो में बताया है कि जो टोटल जो कुल भाग होता है वो नीचे आता है और जो छायांकित भाग होता है वो ऊपर आता है। तो हमने इसे कर लिया। अब देखो इसमें कितने हैं, इसमें भी हमें कितने 8 भाग दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं कुल। और शेडेड कितने हैं यानी छायांकित कितने हैं, तो देखो 4 ये हैं और 2 ये हैं, तो 4 और 2 6, ये हो गया हमारा 6/8। इसका भी हमारा समान 8 है और कितने छायांकित हैं 4। अब इसमें भी हमारे 8 हैं और छायांकित कितने हैं 1। तो हमारे ये हो गया, हमने पहला कर दिया। अब बोल रहा है कि इन भिन्नों के बीच में सही चिन्हों का उपयोग करिए। सही चिन्ह यानी, ठीक है। अब देखो इनके बीच में जो है, इन दोनों में इनके बीच में हमें चिन्ह लगाना है। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम ये क्रोकोडाइल जैसा मुंह ओपन कर देते हैं। तो देखो इन दोनों के भिन्न के बीच में कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखो हर तो हमारे समान है, अंश अलग है, तो हर हमारा समान होना चाहिए ऐसे में। तो देखो हमारा क्या है, 6/8 बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों भिन्नों में देखो 6/8 दे रखा और यहाँ 4 तो कौन सा बड़ा है 6/8। तो इस तरफ से जो बड़ा होगा उसके तरफ मुंह खोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें दे रखा है 4/8 और 1/8, तो इन दोनों में से कौन है, ये वाला बड़ा है, तो इसके तरफ मुंह खोल दिए। यानी हमारे 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप में बोला है कि इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए। तो आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, यानी पहले जैसे हम जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 ये बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से हमें आरोही क्रम बोलते हैं, छोटे से बड़ा। और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, यानी पहले बड़े आएगा फिर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो पहले हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम हमें आरोही क्रम से व्यवस्थित करना। तो हम आरोही क्रम में करेंगे। तो देखो सबसे छोटा कौन है, ये है 1/8, तो ये हो गया। फिर हमारा है 3/8, 3/8। फिर हमारा इसके बाद 4/8। फिर इसके बाद हमारा 6/8। तो इसे हमने क्या कर लिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों में ये इधर ऐसे मुंह ओपन कर दो, इन दोनों में ये बड़ा है तो ऐसे और ये ऐसे। ये कंपलसरी नहीं है, आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आपने बस इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, बस इतना है, ठीक है। अगला भी हम इसी तरह से करते हैं। हमें बी दे रखा है, तो देखो इसमें कितने हैं, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। तो 9, अब देखो कुल भाग तो हमने 9 लिख दिया। अब कितना छायांकित है, तो 3 3 6 7 8, 8 इसमें छायांकित है। इसमें हमें कुल 9 हैं, ठीक है। कुल भाग हमें जो दे रखे 9 हैं जो इसके। अब देखो कितने छायांकित हैं, तो 4 छायांकित हैं, तो 4 लिख लिए। अब इसमें हमें कुल 9 दे रखे हैं, पर छायांकित कितने हैं 3, तो 3 लिख लिया, तो 3/9 हो गया। अब इसमें भी हमें 2 दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है 9 और छाया के कितने हैं 6, ठीक है। छाया कितने कितने हैं इसके भाग, ये हमें दे रखे हैं 6। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था इसमें कि इनके बीच में चिन्ह का उपयोग करना है कि कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसके तरफ मुंह ओपन कर दिया। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसके तरफ मुंह ओपन कर दिया। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये वाला, तो इसके तरफ मुंह ओपन कर दिया। ये हमारे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम देखो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ये है हमारा 3/9, तो 3/9 आ गया। फिर उसके बाद
4/9 आएगा, क्योंकि 3 के बाद फिर 4 आता है ना। फिर उसके बाद 6/9, फिर 8/9। तो इस तरह से ये हमने कर लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब अगला हमारा सी जो पार्ट है वो दे रखा है कि हमें ये कुछ भिन्न दे रखी हैं और उस भिन्न को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो देखो एक जो संख्या रेखा है, पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। आप ऐसे नहीं बनाना, आपको कैसे बनाना है, संख्या रेखा को बनाने के लिए हमें हर एक जो एक का गैप होता है जिनके बीच, वो 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, मैं रैंडमली बना रही हूँ, पर आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि हर एक जो नंबर है उनके बीच में क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरा ये हो गया 0। ठीक है, 0 के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 1/6। ठीक है, 1/6, फिर हमारा 2/6। ठीक है, फिर हमारा 3/6 नहीं है तो हम इसे नहीं लिखेंगे, जो हमें दे रखा है उसे लिखें। फिर 4/6, फिर 5/6, फिर 6/6, फिर 7/6, यहाँ लेनी, यहाँ 5/, और यहाँ 6/, और यहाँ 7/। ठीक है, तो हमें कहाँ तक दे रखा है, 8 तक दे रखा है। तो 6/, हमने यहाँ पर 6/6 आ गया, और यहाँ पर 7/6 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8/6। तो इनों को हमने दर्शा दिया। देखो हमें क्या पूछा था, 2/6, तो हमने ये 2/6 दिखा दिया। ठीक है, दूसरा हमें बताया था 4/6, तो ये दिखा दिया हमें। फिर हमें 6/6 बोला, तो देखो 5/6 यहाँ आएगा और 6/6 यहाँ आएगा, तो 6/6 ये रहा। ठीक है, और इसको हमने दर्शा दिया। और फिर इसके बाद हमें जो दे रखा है इसके, ठीक है, ये हमें दे रखा है 8/6, तो 8/6 हमने इसको दिखा दिया। हमारा कि दी गई भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह, ठीक है, भरना है। तो उचित चिन्ह, अब देखो चिन्ह भर रहे हैं तो यानी बड़ा और छोटा हमें देखना है। तो देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा, तो इसके तरफ मुंह ओपन कर दो। इन दोनों भिन्नों में कौन सा बड़ा है, ये वाला। ठीक है, तो इसके तरफ कर देंगे। इन दोनों भिन्न में ये हमारे, देखो ये भी एक समान है, ये भी समान है, तो समान होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, समान। अब इस यहाँ पर हमें दे रखा है 8/6 और यहाँ दे रखा है 5/6। ठीक है, तो ये हाइड हो रहा है, तो हमारा 5/6, तो देखो कौन बड़ा होगा, 8/6 होगा हमारा बड़ा। ठीक है, तो ये हमने इसका जो क्वेश्चन था वो पहला हमने कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।